अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जितने भी भाई हमारे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सऊदी में रहते हैं तो वहाँ से खबर के अपडेट रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर यह कि पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में कोरोना के नए 63 मामले आए हैं, जिसमें 71 लोग ठीक हुए हैं और 6 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं मक्का में मिले हैं 15, रियाद में 13, ईस्टर्न में 7, मदीना में 5, जजान में 3, असीर में 3, अलकसीम में 5, नजरान में 5, अलजौफ में 1, हायल में 3, ताबुक में 1, अलबाहा में 1 और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो केसेस बहुत है कम हो चुके हैं। इंशाल्लाह दुआ करते हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि जैसा कि वीडियो में मैंने कल बताया था आपसे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और सऊदी के जो मंत्री हैं उनके बीच जो मीटिंग हुई है कल, उसमें क्या निकला हम बता दें आपको। वो मीटिंग एक्चुअली किए हैं, वो अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा किए हैं और हमारे देश के व्यापार और भी जो समझौते हैं उसके ऊपर चर्चा किए हैं। और हमारे विदेश मंत्री जी ने उनसे बात की हमारे इंडियन भाई जो डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर भी। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू कर रहे हैं जो 2 वैक्सीन सऊदी अरब से लेके आए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही सभी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू कर देंगे। जो कोविड-19 का जो नियम है उनको प्लीज़ आप लोग फॉलो करें। तो हमारे विदेश मंत्री जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और हम भी शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज़ आप जल्द से जल्द डायरेक्ट फ़्लाइटें सभी के लिए खोल दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है, सऊदी में प्रवासियों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जो गलत तरीके से सऊदी अरब में आएंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा। सऊदी में जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाजात अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सऊदी में नियम उल्लंघन करने वालों पर अधिकारियों की कड़ी नजर है। मात्र एक सप्ताह के अंदर 16,466 केस मिले हैं। गलती करने वालों पर 15 साल की जेल है और 1 मिलियन सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी जान के गलती ना करे। सऊदी जो जिनको आना हो सही तरीके से आवे और गलत तरीके से ना आवे। चलिए अगली खबर यह है कि अरब देशों से जितने भी लोग जाते हैं इंडिया, अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि अक्सर वो जब जाते हैं तो अपनी लगेज को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि फ़्लाइट में हमारी कितनी लगेज है क्या नहीं है। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया ने बताया है कि आप जिस भी मुल्क से इंडिया वापस आ रहे हैं, अगर आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट में लगेज 25 किलो है, 30 किलो है, 35 किलो है और आपका अगर इंडिया में आके आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट से कनेक्टिव फ़्लाइट है, तो डोमेस्टिक में अक्सर ये होता है कि उसमें जो लगेज होता है कम देते हैं, आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन भरना पड़ता है। तो इसी के लिए ये है कि आपको कोई अब एक्स्ट्रा फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। जितना इंटरनेशनल लगेज है उतना ही लगेज आपको डोमेस्टिक में भी दिया जाएगा। मसलन आप 35 किलो अगर लगेज लेके आ रहे हैं कहीं से, अगर दिल्ली मुंबई कहीं भी आ रहे हैं, वहाँ से फिर आपका डोमेस्टिक है, कहीं भी जा रहे हैं आप दूसरी फ्लाइट से, डोमेस्टिक फ़्लाइट से, तो उतना ही लगेज आपको छूट मिलेगी। आपको एक्स्ट्रा 1 रियाल 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेकर कोई बेफिक्र है, जितना लगेज यहाँ से लेकर जाएंगे उतना लगेज इंडिया में डोमेस्टिक के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं पे करना है। अगर कोई भी अधिकारी या कोई पैसा मांगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि जिद्दा में सऊदी नागरिक को गोली मार दिया गया है। सऊदी अरब के क्षेत्र के पुलिस ने एक सऊदी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने जिद्दा कमिश्नर के पड़ोस में हमवतन को गोली चलाई है। न्यूज़ एसपीए के मुताबिक एक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों में पहले से ही झगड़ा चल रहा था। फायरिंग में हमवतन घायल हो गया लेकिन वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने बताया गोलीबारी में यूज़ करने वाले पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद हमलावर को लोक अभियोजन के पास भेज दिया गया है। तो ये सऊदी की बात थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में एक सप्ताह में 26 से अधिक कोरोना एसओपी के मामले का उल्लंघन का सामना आया है। सऊदी गृह मंत्रालय का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर देश भर में 26,050 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है रियाद 9,657, सरगिया क्षेत्र में 3,300, मक्का मुकरमा क्षेत्र में 2,633, मदीना क्षेत्र में 2,310 और अलकसी क्षेत्र में 2,184। सबसे कम उल्लंघन 103 नजरान क्षेत्र में हुई है।
तो ये जो कोरोना के नियम का जो है वो उल्लंघन हुआ है, तो केसेस थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सऊदी राष्ट्र दिवस पे 70 लाख से ज़्यादा सामान सस्ते पर बिकेगा। और ये सऊदी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल रहमान अल हुसैन ने कहा है, जिसमें कपड़ा सबसे ऊपर, फर्नीचर दूसरे स्थान पर, इत्र और घड़ियां तीसरे स्थान पर, सोने के गहने चौथे स्थान पर और बाकी जो है 5वां स्थान पर रहेंगे। तो जिन भाइयों को लेना है वो जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं मॉल में वगैरह में जहाँ भी इसका ऑफर है आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी भाई लोग रहते हैं इनके मन है तो जाके ले सकते हैं। और ये जो है 23 सितंबर को होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोटरसाइकिल जो है, सऊदी अरब में मोटरसाइकिल का उल्लंघन करने पर 1224 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। यातायात विभाग ने बताया कि देश में विभिन्न शहरों में यह हुआ है। पार्ट वेबसाइट के अनुसार विभाग ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए यातायात नियम का पालन करना जरूरी है। यातायात विभाग के जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से किसी भी मोटरसाइकिल को जब्त करने का आदेश दिया गया है जिसका मालिक नियम का पालन नहीं करता है। अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, चाहे गाड़ी का प्लेट का नंबर सही नहीं है या जो पेपर सही नहीं है, तो आपकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया जाएगा। तो इसका भी एक नियम होता है जो सभी को फॉलो करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। दुआ करिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक अच्छी खबर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग सलामत रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, दुआ कीजिए। फिर हम लोग जल्दी से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।